अब इस विषय में प्रसंग उठता है तो देखिए, जब व्यक्ति सत्संगी हो जाता है और भगवान के बारे में चिंतन मनन ध्यान करने लगता है तो परमात्मा का वास उसके हृदय में होता है। दैवी शक्तियों का आगमन उसके शरीर पर होता है तो उसकी सोच सामान्य व्यक्तियों की सोच से ऊपर उठ जाती है और वो सामान्य व्यक्तियों की स्थिति से कुछ अलग हो जाता है। अब कहा गया कि सुन 60 भेदे होए उर जाके, अश्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। भेदभाव तो उन व्यक्तियों के अंदर होता है जिनके अंदर भगवान का वास नहीं होता है। या ऊंच है या नीच है, या छोटा है ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है ये वैश्य है ये शूद्र है। इस प्रकार के भाव उन व्यक्तियों के अंदर होते हैं जिनके हृदय में भगवान का वास नहीं होता है। जब व्यक्ति सत्संग करने लगता है, दैवी शक्तियों का आगमन होता है तो फिर सिए रामे मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम शनि शुभानी। फिर संसार का हर व्यक्ति उसको भगवान राम और संसार की हर स्त्री उसको माता के समान समझ में आने लगती है, क्योंकि उसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और देखें सब विचार जग माहि, फिर ब्रह्म दृष्टि के कारण उसको संसार में संसार नहीं बल्कि ब्रह्म समझ में आने लगता है। कहा, कहीं पर पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया कि जब संसार ये हमें दिख रहा है तो ब्रह्म कहाँ है? या जब संसार के कण कण में परमात्मा का वास है तो संसार कहाँ है? तो उसका उत्तर यही दिया गया शास्त्रों में। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया उद्धव प्रसंग में कि जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व संभव नहीं है, सूत ना हो तो वस्त्र नहीं बन सकता है, लेकिन वस्त्र ना भी हो तो सूत का स्वतंत्र अस्तित्व है। अर्थात वो ब्रह्म सूत्रात्मा है और ये संसार वस्त्र है। यानी ये संसार उस परमात्मा से ओतप्रेत है। अब देखने का नजरिया है कि हम कहीं पर ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं या संसार का, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, वैश्य शूद्र का, ब्राह्मण क्षत्रिय का, गरीब अमीर का दर्शन कर रहे हैं। यानी जैसी हम दृष्टि बनाएंगे वैसी हमें सृष्टि दिखाई देगी। जैसी ध्वनि होगी
वैसी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि की प्रतिध्वनि वैसी होती है और दृष्टि की सृष्टि वैसी होती है। अब जब ये संसार नहीं था तो वो ब्रह्म था, और जब ये संसार रहेगा तो वो ब्रह्म रहेगा। पुराणों में प्रलय का जो वर्णन किया गया है, जब सब तत्व विलीन हो जाते हैं, अंधकार छा जाता है, तब वही तत्व एकमात्र प्रकाश के रूप में चमकता है। आगे इस प्रसंग में कथा आ जाती है कि युधिष्ठिर से जब यक्ष रूपधारी धर्मराज ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है, तब धर्मराज को युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि हे यक्ष, चरित्र ही व्यक्ति के ब्राह्मणत्व का प्रमाण है। यानी किसी व्यक्ति का मापन उसकी श्रेष्ठता का, उसकी ऊंचता का, उसके ब्राह्मणत्व का सिर्फ चरित्र होता है। कुल, धर्म, शास्त्र ज्ञान ये किसी के श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। अन्यत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये प्रसंग आया है कि एक बार राजा जनक के प्राचीन काल में एक बार राजा जनक के दरबार में भारत देश के सभी ऋषिगण उपस्थित हुए और उनके बीच में इस विचार का मंथन हुआ कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है। तो उस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि व्यक्ति अपने कर्मों में जाता है। यूं तो स्वर्ग नरक का वर्णन पाखंडियों के द्वारा किया गया। सच्चा वैदिक दर्शन बृहदारण्यक उपनिषद जो ऋग्वेद की एक शाखा है, उसमें कहा गया कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने कर्मों में जाता है। दैनिक जीवन में भी देखा गया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, मरने के बाद जन सामान्य में वही चर्चा होती है। और जैसा उसने कर्म किया होगा, पारलौकिक विचारकों ने भी ये विचार किया कि उस कर्म के अनुसार उसको मनुष्य योनि, पशु योनि, शूकर कुकर की योनि में जाना पड़ता है। और मनुष्य योनि में भी जाकर के उसके सुख दुख की व्यवस्था उसके पूर्व कर्मा अनुसार ही होती है।